हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलोलिज्म में ईदर और केस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ भी करते हैं, तो हमें उन गलतियों से बचना है और इसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंडीशंस दी हुई हैं। ईदर और केस में क्या दी हुई हैं, कंडीशन। सबसे पहले हमें ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। किसके लिए, ईदर और केस के लिए। तीन कंडीशंस होती हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशंस है हमारे पास, इफ बोथ कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग। इंडिविजुअली का मीनिंग होता है सेपरेटली, इसका मीनिंग होता है अपने आप में सेपरेटली क्या हो, दोनों कंक्लूजन्स क्या हो, रॉन्ग हो। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम या मस्ट एलिमेंट शुड बी सेम। एलिमेंट्स मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया, एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि फैन, मैंगो, टेबल, चेयर, फ्रूट्स, एप्पल्स, ये सब क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारे पास, तो क्या लग जाता है वहाँ पर, ईदर और केस लग जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास तीन कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन है हमारे पास कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि एलिमेंट्स बस भी सेम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन इज व्हाट, दो वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज द नेगेटिव। ओके, अब हमारे पास ईदर और केस के लिए हमारे पास पेयर्स बनते हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मीन्स ईदर और केस के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जिनका पेयर बनेगा। तो जो पेयर बनेगा, ऑल का हमेशा किसके साथ बनता, सम नोट के साथ। एक कंक्लूजन में ऑल रहेगा, एक कंक्लूजन में सम नोट रहेगा। अगर हमें ये दोनों दिखते हैं और ये दोनों अपने आप में रॉन्ग है, इंडिविजुअली रॉन्ग है, और एलिमेंट्स इनमें सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ईदर और केस लग जाएगा। उसके बाद सम और नो के साथ लगता है। सम और नो का पेयर होता है, ऑल और सम नोट का पेयर होता है। बाकी किसी में ईदर और केस नहीं लगता है। काफ़ी जगह ये भी बताया जाता है, कुछ टीचर ये भी बता देते हैं कि हमारे पास ऑल और नो में भी लगता है, सम और सम नोट में भी लगता है। नो, टोटली रॉन्ग है। ओनली ईदर और केस किस में लगता है हमारे पास, ऑल और सम में, ऑल सम नोट में लगता है, सम और नो में लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स पैरेलल में है या फिर क्रॉस में है। एलिमेंट्स पैरेलल का मीनिंग होता है जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं हमारे पास, दोनों ही कंक्लूजन में सेम पोजीशन पे रहेंगे। अगर हमारे पास पहला सब्जेक्ट, दोनों मीन्स दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा और दोनों का ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है क्रॉस। क्रॉस मीन्स क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पोजीशन दोनों कंक्लूजन में चेंज रहेगी। मैं आपको बताऊंगी, जब क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पोजीशन चेंज दे। ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल में हमेशा पैरेलल में लगता है कौन सा केस, ऑल और सम नोट का। ऑल और सम नोट होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, क्रॉस में नहीं लगता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड। ओके, सम और नो ये दोनों में लगता है, चाहे एलिमेंट्स पैरेलल में हो चाहे वो क्रॉस में हो, दोनों में लगता है हमारे पास क्या, सम और नो। इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स पैरेलल में है या फिर क्रॉस में है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बेसिक था। अब मैं क्वेश्चन पार्ट पे चलती हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास क्या क्या, सम पेन्स आर क्लिप्स। कुछ पेन्स क्या हैं, क्लिप्स हैं। तो चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। सम पेन्स आर क्लिप्स, कुछ पेन्स क्या हैं, सम पेन्स आर, दीज आर पेन्स आर क्लिप्स। आई थिंक आपको ये सब तो बनाने आ गए होंगे वेन डायग्राम, राइट। सम क्लिप्स आर पिन्स, और कुछ क्लिप्स क्या हैं, पिन्स। कुछ क्लिप्स क्या हैं, पिन्स है। तो ये सम का रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, दिस इज द सम रिलेशनशिप, राइट। चलो करते हैं इसको। हमारे पास दिया हुआ है, अब कंक्लूजन्स क्या क्या दे, सम पिन्स आर पेन्स, कुछ पिन्स क्या हैं, पेन्स है। अच्छा, ये पिन वाला पोर्शन है, ये वेन डायग्राम, ये सर्कल किसका है, पिन का, ये पेन्स का है। क्या इन दोनों की आपस में बाउंड्री टच है, नहीं है। वी आर नॉट श्योर, वी आर डाउटफुल। हम क्या है यहाँ पे, डाउटफुल है। मीन्स हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, रोंग है। क्या है, रोंग है। अच्छा, नो पिन इज ए पेन। अच्छा, पिन और पेन के बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ भी, तो ना तो हम सम के बारे में बता सकते हैं और ना ही हम नो के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डेफिनेट
स्टेटमेंट्स है। क्या है? डेफिनेट स्टेटमेंट्स और यू कैन से डेफिनेट कंक्लूजन्स है। डेफिनेट मीन्स श्योर, 100% बोलता है ये। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप बता सकते हैं डायरेक्टली, इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारे पास दोनों रॉन्ग हो गए। तो तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए कि एक जगह तो सम दिया हुआ है, एक जगह क्या दिया है? सम, और एक जगह क्या दिया है? नो। तो सम और नो दिया, इट मीन्स एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो गया, एक कंक्लूजन नेगेटिव हो गया। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये दोनों अपने आप में रोंगे, इंडिविजुअली रोंगे, ठीक है। इट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अच्छा, अब हमें देखना है एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट क्या है? पिन। इसमें क्या है? पेन्स। इसमें भी क्या है? पिन और पेन। बोलो एलिमेंट दोनों में पिन और पेन है कि नहीं है? अब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, लेकिन सम और नो बोलता है कि ये दोनों में लगता है, चाहे पैरेलल हो क्रॉस हो। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ईदर और, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है, ईदर और इसमें लग जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते, लेट्स डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम जार आर कैंस। कुछ जार क्या है? कैंस है। तो चलो बनाते हैं वेन डायग्राम। सम जार्स आर कैंस। कुछ जार्स क्या हैं? कैंस है। तो ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम। नो कैन इज बॉक्स। कोई भी कैन क्या नहीं है? बॉक्स नहीं है। तो मीन्स कैन का और बॉक्स का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास। तो नो कैन इज बॉक्स, राइट। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए देखते हैं। नो जार इज बॉक्स। कोई भी जार क्या नहीं है? बॉक्स नहीं है। तो ये जार का पोर्शन है, ये बॉक्स का है। दोनों के बीच में बाउंड्री शेयर ही नहीं हो रही। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज वी आर इन डाउटफुल। वी आर नॉट डेफिनेट। हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, वी कांट से डेफिनेटली दैट सम जार्स और नो जार इज बॉक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जार यहाँ पर है, बॉक्स यहाँ। हाँ, कैन के बारे में, बॉक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन जार और बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है हमें। दोनों अलग अलग, इनकी बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? नो जार इज बॉक्स हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें इनके बारे में पता ही नहीं है। एटलीस्ट सम। एटलीस्ट सम हमेशा क्या होता है? सम ही होता है। कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जैसे एटलीस्ट हो गया, फ्यू हो गया, इफ़ यू हो गया, इस तरह से हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? सम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के अंदर, अभी इसमें लगा दूंगी वीडियो में, कि हमारे पास किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट सम जार्स आर बॉक्सेस। तो हमारे पास एटलीस्ट सम का मीनिंग क्या होता है? सम। तो सम जार आर बॉक्सेस, भाई ये जार है, ये बॉक्स है, दोनों अलग थलग है, तो इनके बारे में वी कांट से एनीथिंग। दोनों रॉन्ग हो गए। हमारे पास यहाँ पे नो है, यहाँ पे सम है, तो नो और सम क्या हो गए हमारे पास? भाई एटलीस्ट सम दोनों लिखा, एटलीस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है, हालांकि इसका मीनिंग क्या होता है? सम ही होता है। तो दोनों क्या है हमारे पास? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव कंक्लूजन, दोनों अपने आप में रॉन्ग है। एलिमेंट जार बॉक्स है, तो यहाँ पे भी क्या है? जार बॉक्स है। इट मीन्स एलिमेंट तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ईदर और लग जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टार्स आर सन। सारे स्टार्स क्या हैं? सन्स हैं। तो सारे स्टार किस में बैठे हुए हैं? सारे स्टार्स क्या हैं? सन्स हैं। क्या है? सन्स है। सम सन्स आर प्लैनेट्स। कुछ सन्स क्या हैं? भाई ये सन का पूरा सर्कल है, तो ये क्या है? प्लैनेट्स हैं। ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट। सारे प्लैनेट किस में बैठे हुए हैं? सैटेलाइट में, ठीक है। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया। चलो अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम सैटेलाइट्स आर स्टार्स। भाई ये सैटेलाइट का है, ये सर्कल। स्टार किसके अंदर बैठे हुए? सन के अंदर। क्या सैटेलाइट और स्टार का जो पोर्शन है शेड है, बाउंड्री शेड है? नहीं है। तो हमें नहीं पता, हमें सैटेलाइट और सन के बारे में पता है, लेकिन सैटेलाइट स्टार के बारे में नहीं पता। वी कांट से ऑल सैटेलाइट्स आर स्टार्स। सारे सैटेलाइट किस में बैठे हैं? स्टार में। वी कांट से, क्योंकि हमारा सैटेलाइट सन के साथ है, इसकी बाउंड्री शेड नहीं है। थर्ड कंक्लूजन है, सम सैटेलाइट्स आर नॉट स्टार्स। ये सैटेलाइट है, ये स्टार है। भाई सैटेलाइट और स्टार के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं पता, तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं? और हालांकि आप बोल सकते हैं कि सारी स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसे नेगेटिव आ सकता है? तो ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही, क्या कि
ऑल और सम नोट का पेयर दिखाई दे रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जब मुझे ये दिखाई दे रहा है तुरंत मेरे दिमाग में कंडीशंस आनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है, दोनों अपने आप में रोंग होने चाहिए, जो कि सेटिस्फाइड है। एलिमेंट्स क्या है, सैटेलाइट और स्टार है। यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट्स हैं और क्या है, स्टार्स। तो एलिमेंट्स भी सेम है, ऑल और सम नोट है, इंडिविजुअली रॉन्ग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो एलिमेंट्स है वो क्या है, पैरेलल है। मीन्स सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईदर और। क्या लग जाएगा, ईदर और। अगर इनकी पोजीशन चेंज होती, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती, क्या लिख देती, स्टार, यहाँ पे लिख देती मैं स्टार और यहाँ पे लिख देती सैटेलाइट, यहाँ पे स्टार और यहाँ पर सैटेलाइट, तब ईदर और नहीं लगता, तब क्या लगता, नीदर नॉर। क्योंकि एलिमेंट्स किस में आ गए, चेंज हो गए हैं। सैटेलाइट की जगह यहाँ क्या आ गया, स्टार, यहाँ स्टार है तो यहाँ क्या आ गया, सैटेलाइट। तो क्या लग जाएगा, अब यहाँ पे लगेगा नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डिफरेंस समझ में आया ऑल और सम नोट की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, कि एलिमेंट्स हमेशा पैरेलल में होने चाहिए तभी इधर और लगेगा। अगर इस तरह से एलिमेंट्स किस में है, क्रॉस में है, तो क्या लगेगा, नीदर नॉर। तो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट था और यहाँ पे स्टार था। ठीक है, तो ये आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि आपको ईदर और केस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।